बचपन का प्यार एक ऐसा एहसास होता है जो मासूमियत, सरलता और सच्चाई से भरा होता है। यह कोई सोच समझकर किया गया निर्णय नहीं होता, बल्कि दिल से निकली एक अनकही भावना होती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। बचपन में जब हम दुनिया की जटिलताओं से अनजान होते हैं, तब किसी के प्रति जो स्नेह या लगाव महसूस होता है, वह सबसे पवित्र और निष्कपट प्रेम होता है। इस कहानी में अंशुल और रिद्धि के बीच का बचपन का प्यार इसी सच्चाई और मासूमियत को दर्शाता है। अंशुल और रिद्धि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और साथ ही स्कूल जाते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे मोहल्ले में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों ने पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक हर एक दिन साथ बिताया था। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त ही सीखते थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी यह दोस्ती धीरे धीरे एक अनजाने प्यार में बदल रही थी। रिद्धि को पढ़ाई में हमेशा से रुचि थी, जबकि अंशुल खेलकूद में सबसे आगे रहता था। वे एक दूसरे को पढ़ाई और खेल में मदद करते थे। रिद्धि अंशुल को होमवर्क में मदद करती और अंशुल उसे साइकिल चलाना सिखाता। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते और जब भी एक दूसरे से दूर होते तो अजीब सी खालीपन महसूस होता। यह भावनाएं उनके लिए नई थीं, लेकिन उन्होंने कभी इसे प्यार के रूप में नहीं देखा, क्योंकि उनके लिए प्यार एक ऐसी चीज थी जो बड़े लोग महसूस करते थे। एक दिन स्कूल के वार्षिक समारोह में दोनों ने एक नाटक में हिस्सा लिया। नाटक का विषय था प्रेम और दोस्ती, और उसमें अंशुल और रिद्धि को प्रेमी प्रेमिका का किरदार निभाना था। पहले तो दोनों को बहुत हंसी आई, लेकिन जैसे जैसे नाटक की रिहर्सल बढ़ी, दोनों के बीच एक अनोखी केमिस्ट्री बनने लगी। नाटक के दौरान अंशुल ने रिद्धि का हाथ थामा और संवाद बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। रिद्धि भी इस भावना को समझ नहीं पाई, लेकिन उसे भी कुछ अलग सा महसूस हुआ। समारोह के बाद अंशुल और रिद्धि ने एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की, लेकिन दोनों के दिल में एक सवाल था, क्या यह प्यार है? उनके मन में यह सोचने की उम्र नहीं थी। फिर भी जो वे महसूस कर रहे थे, वह उनके बचपन के मासूम दिलों में अंकुरित हो रहा था। समय बीतता गया और अंशुल और रिद्धि दोनों अलग अलग स्कूलों में चले गए, लेकिन उनके बीच का वह मासूम प्यार, जिसे वे खुद भी नहीं समझ पाए थे, उनकी यादों में बस गया। सालों बाद जब वे बड़े हुए और कॉलेज के लिए अपने अपने रास्तों पर चले गए, तब भी उनके दिलों में वह बचपन की मासूमियत और एक दूसरे के प्रति एक खास जगह कायम रही। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक दिन अंशुल को अचानक रिद्धि का ख्याल आया। उसने फेसबुक पर उसे खोजने की कोशिश की और पाया कि वह भी उसे खोज रही थी। दोनों ने मिलने का फैसला किया। जब वे मिले तो दोनों के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी, मानो बचपन के वे सुनहरे दिन फिर से लौट आए हों। अंशुल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें याद है वो स्कूल का नाटक? शायद वहीं से मुझे तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस होना शुरू हुआ था। रिद्धि ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे भी। शायद हम बचपन में ही प्यार कर बैठे थे, पर समझ नहीं पाए। उस मुलाकात ने दोनों के बीच के रिश्ते को एक नई दिशा दी। बचपन का वह मासूम प्यार अब एक परिपक्व और सच्चे रिश्ते में बदल चुका था। बचपन का प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस वक्त के साथ और भी गहरा हो जाता है।